हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी ने वहां पे जाओ मैफिंग नॉक कर दिया होता है, जिस वजह सारे लोग काफी शॉक हो आते हैं। वो सारे लोग बोल रहे होते क्या यहाँ पे जैकी की बार रिकर कर गई, उसने यहाँ पे जाओ मैफिंग को इतनी इजीली हरा दिया। जाओ वुजू बोलता है जाओ मैफिन तुम ठीक तो हो ना। वहीं हम देखते हैं इमॉर्टल एम्बर डुगू सोच रहे होते हैं ये अटैक तो काफी कमाल का था। सिर्फ उस अटैक को देखने की वजह से ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पे इस बेकू को हराने के लिए सीने को इतना पावरफुल अटैक करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पक्का से ये काम इसी वजह से किया होगा ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। जैसे यहाँ से सारे लोग चले जाएंगे ना, मैं पक्का सीने को थैंक यू बोलूंगा। जाओ वुजू शॉट निकालते हुए बोलता कमीने जाओ जियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई पे अटैक किया है। अगर तेरे इतनी हिम्मत है ना तो चल मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर, हम दोनों फाइट करते हैं। ये बात सुनने के साथ ही इमॉर्टल एम्बर डुगू काफी सीरियस हो गए होते हैं। जैकी सोचता है फाइनली मेरा काम हो गया। जैकी बोलता है मुझे यहाँ फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे फाइट करने से पहले तो मैंने मास्टर से पूछ लो। जाओ वुजू बोलता तुम कैसी बात कर रहे हो, मास्टर मुझे मना क्यों करेंगे। लेकिन तभी हम देखते इमॉर्टल एम्बर डुगू बोलते फालतू बात करना बंद करो। जाओ वुजू मेरी बात ध्यान सुनो, आज के बाद से तुम मेरे डिसाइबल नहीं हो। शौक होते जाओ वुजू बोलता है मास्टर आखिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, ये पक्का से मजाक है ना, मैंने तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। इमॉर्टल एम्बर डुगू बोलते अपने एरोगेंस के साथ में तुम आगे नहीं जा पाओगे, तो मुझे यहाँ पे ऐसे डिसाइबल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। साथ ही में इमॉर्टल एम्बर डुगू जैकी से बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे लोग को जज करने में काफी गलती कर दी, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से मुझसे ये गलती नहीं होने वाली। जैकी बोलते इमॉर्टल एम्बर डुगू आप तो काफी पोलाइट हो रहे हैं, वैसे अगर मैं सही से बोलूँ तो जाओ वुजू आपका डिसाइबल होने के लायक नहीं है, और आपको ये बात रियलाइज होगी तो बहुत अच्छी बात है। इमॉर्टल एम्बर डुगू बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत ले, फ्यूचर के अंदर काफी ध्यान रखूंगा। चिढ़ते हुए जाओ वुजू सोच रहा होता है तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो। जाओ जियान मैं तुम्हें पक्का से नहीं छोड़ूंगा। अचानक से हम देखते हैं बैंक्वेट के बीच में बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया होता है। ग्रेट इमॉर्टल वहाँ पे आते हुए बोलते ब्रदर डुगू तो आप भी यहाँ पे हो, वैसे मैंने सुना था आप यहाँ पे एक डिसाइबल एक्सेप्ट करने वाले हो। शौक होते वहाँ पे एक बंदा बोलता है तो ग्रेट इमॉर्टल है ना। दूसरी लड़की बोलती है क्या ग्रेट इमॉर्टल, वैसे मैंने सुना भी था कि वो यहाँ पे कल हमारे जाओ क्लैन में आए थे, शायद से इमॉर्टल फ्लेम फिजिक की वजह से वो यहाँ पे जाओ वुजू डिसाइबल बनाएंगे। अब यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, देखते आगे क्या होता है। क्या इमॉर्टल एम्बर डुगू ने इसको मना कर दिया, उसको ग्रेट इमॉर्टल अपना डिसाइबल बनाएंगे। ग्रेट इमॉर्टल बोलता है क्या आपने यहाँ पे डिसाइबल चूज कर लिया। इमॉर्टल एम्बर डुगू बोलते मैं आया तो इसी वजह था, पर मुझे यहाँ पे जाओ वुजू बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसी वजह से मैंने उसको डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ग्रेट इमॉर्टल बोलते वैसे मैं भी यहाँ पे किसी को ढूंढते हुए आया हूँ। मिस्टर जाओ जियान मुझे बताइए क्या फ्री है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। जैकी शौक होते सोच रहा होता है तो ये बंदा मुझसे मिलने के लिए आया है, वैसे यहाँ पे देख के समझ में तो नहीं आ रहा कि मेरे सिस्टम का एरर अभी तक एक्टिवेटेड है, तो आखिर यहाँ पे सारे पावरफुल लोग मुझे क्यों फॉलो करना चाहते हैं। जैकी बोलते हैं मुझे यहाँ पे इमॉर्टल एम्बर डुगू से कुछ बात करनी है, तो क्या यहाँ पे हम सारे लोग मिलके साथ में बात कर सकते हैं। जैकी सोचता है वैसे यहाँ पे चीजें काफी गड़बड़ होती जा रही है, तो फिर यहाँ पे टाइम रहते बात कर लेना बिल्कुल सही रहेगा। इमॉर्टल एम्बर डुगू शायद से उनके फ्रेंड है, तो अगर वो साथ में रहेंगे ना तो मेरा काफी फायदा होगा। ग्रेट इमॉर्टल बोलते ठीक है मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर एक रूम बुक कर दिया है, आप लोग यहाँ पे शेयर फॉर्मेशन में आ जाइए ताकि मैं आपको टेलीपोर्ट कर सकूं। जाओ वुजू सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे जाओ जिया ने किया क्या है, उसको यहाँ पे दो इमॉर्टल एम्बर बहुत ही आप पूछ रहे हैं। अगर तुम्हें अपना टैलेंट वापस से मिल गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें वापस से टॉप से नीचे गिराऊंगा। सीन सेट होता हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट के रूम को जहाँ पे वो लोग टेलीपोर्ट होके आगे होते हैं। जैकी बोलता है ग्रेट इमॉर्टल क्या मुझे बता सकते हैं आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। ग्रेट इमॉर्टल बोलता है मेरा नाम है चैनी चैन, बैटल पूल में जो भी कुछ हुआ ना उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं वहाँ पे मैनेजर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वो आपको मारने ट्राई करे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने उस मैनेजर से डील कर ली है, पर फिर भी जो उसने गलती करी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। मिस्टर जाओ जियान अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना तो प्लीज बोल दीजिए, आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे ना मैं वो काम पक्का से कर दूंगा। जैकी सोचता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इतना पावरफुल ग्रेट इमॉर्टल सिर्फ मुझसे भाई मांगने के लिए आया है। यहाँ तक कि डिवाइन स्वॉर्ड को भी शक था कि वो उसे फाइट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। अगर यहाँ पे ऐसी बात है ना तो चलो टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते जैकी यहाँ पे चेयर पे बैठ गया होता है। जैकी बोले तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं दूसरे लोगों से काफी अलग हूँ। ग्रेट इमॉर्टल बोलते मैंने इमॉर्टल एम्बर बार्टियन के पास से बहुत कुछ सुना है, वो हमेशा आके बारे में बात कर रहे होते कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, यही वजह कि मैं भी आके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर इमॉर्टल एम्बर बार्टियन कौन है और वो मेरे बारे में इतनी बात क्यों करता है, मैंने उसको क्या कर दिया। आखिर यहाँ पे सारे लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। जैकी बोलता है लगता है यहाँ पे ग्रेट इमॉर्टल कुछ खास नहीं जानते हैं, इमॉर्टल एम्बर डुगू को बहुत कुछ पता होगा तो मेरे साथ बताने का काम आपको करना चाहिए। इमॉर्टल एम्बर डुगू बोलते ठीक है मैं एक काम करता हूँ। साथ ही मैं जैकी सोच रहा होता आज मैं पता करके रहूंगा कि तुम लोग नजर में कौन हूँ, और आखिर ये इमॉर्टल एम्बर बार्टियन है कौन जो कि मेरी इतनी इज्जत करता है। इमॉर्टल एम्बर डुगू बोलते आज से कुछ टाइम पहले मेरा एक जूनियर जैकी चैन सेट के अंदर गया था और उसके बाद से मुझे पता चला आगे सीनियर कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे सीनियर सिर्फ फूक दे तो एक वर्ल्ड तबाह हो जाता है, अगर यहाँ पे सीनियर आंखें बंद कर ले तो ये वर्ल्ड चलना बंद हो जाएगा।
सीनियर अगर ना चाहे ना तो बड़े से बड़ा इमॉर्टल एम्परर भी कुछ भी करने काबिल नहीं होगा। इस वर्ल्ड में हर एक चीज और हर एक मूवमेंट सीनियर के हिसाब से होता है। यहाँ तक कि हम लोग जो बात भी कर रहे हैं वो सब सीनियर की मर्जी से हो रहा है। ये सारी बात सुन के जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी सोचता है 1 मिनट को क्या बहुत लंबी लंबी नहीं फेंक रहा, ये लगभग यहाँ पे 1 घंटे से बोल रहा है और रुक ही नहीं रहा। अभी तक इसने मेरे बारे में सारे मेन पॉइंट नहीं बताए, तो यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर बार्टियन की बारी तो बहुत लेट आएगी। क्या मैं सच में इतना महान हूँ या इन लोग की आंखें खराब है? चलो इन लोग की बात चेंज करते हैं ताकि लोग इमॉर्टल एम्परर बार्टियन पे आए। जैकी बोलता है क्या तुम लोग को पता है इमॉर्टल एम्परर बार्टियन से रिलेटेड मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। खुश होते हुए दोनों ही बोलते काफी कमाल की बात है, हम लोग सुनना चाहेंगे। जैकी बोलता है क्या तुम लोग को पता है पहले वाले इमॉर्टल एम्परर का आखिर रियल नेम क्या है? साथ ही में जैकी सोच रहा था अगर यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर डुगू एंसेस्टर मूरोंग के फ्रेंड है तो इसका मतलब इमॉर्टल एम्परर बार्टियन पक्का से कोई ऐसा इंसान होगा जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इमॉर्टल एम्परर डुगू बोलते इसमें क्या अजीब बात है, उनका रियल नेम हम लोग को ऑलरेडी पता है। इमॉर्टल एम्परर का सरनेम है सू और उनका रियल नेम है यी। जब से मैं उनको जानता हूँ पक्का से उनका नाम यही है। ये बात सुन के जैकी काफी शौक के साथ सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पे सुई की बात कर रहे हैं जो कि सूलिंग के फादर है। इसका मतलब सूलिंग के फादर इमॉर्टल एम्परर बार्टियन है, इस पूरे के पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड के रियल एम्परर। जैकी बोलता तुम लोग को नहीं पता जब इमॉर्टल एम्परर सुई काफी छोटे थे ना तब उनका नाम सुई नहीं था बल्कि कुछ और था। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है मुझे अपने आसपास के लोगों को काफी एनालाइज करना होगा। यहाँ पे मेरे साथ में ऑलरेडी इमॉर्टल एम्परर रह रहा था पर मुझे पता ही नहीं था। जैकी बोलता है इमॉर्टल एम्परर सुई का पहला नाम था सूडैन। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग सोचते हैं सीनियर की नॉलेज काफी कमाल की है। इमॉर्टल एम्परर सुई के साथ में चलते रहने के बावजूद हम लोग के नाम नहीं पता था, पर सीनियर ने यहाँ पे ये नाम बहुत इजीली बता दिया। वो कमीना संजना के उसने क्या किया है। अगर यहाँ पे सीनियर मेरे पर गुस्सा होंगे ना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोल रहा है तुम लोगों ने यहाँ पे अनजाने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को अपनी गलती से होने का मौका देता हूँ। अगर यहाँ पे तुम लोग मेरा काम करते हो तो तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शायद से फ्यूचर के अंदर वो चीजें तुम्हारे काफी काम भी आएगी। वो दोनों ही बोलते सीनियर बोले हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे ना हम पक्का से वही करेंगे। जैकी बोलता है ठीक है, जाओ फैमिली के अंदर जाओली और मैंग फैमिली के अंदर मैंग फैंग, इन दोनों की किस्मत बहुत ज्यादा कमाल की है। तो अगर यहाँ पे तुम लोग उनको अपना डिसेबल चूज कर लेते हो तो यहाँ पे तुम लोग के पास ही मौका होगा उनकी किस्मत को शेयर करने का। खुश होते हुए दोनों ही बोलते सीनियर का थैंक यू, हम पक्का से ये काम कर लेंगे। इमॉर्टल एम्परर डुगू बोलते सीनियर आप यहाँ पे जाओ बुजू से क्या डील करने वाले हैं, उसने यहाँ पे आपको काफी ऑफेंड कर दिया, ये बहुत ही गलत बात है। जैकी बोलता है मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आखिर मैं यहाँ पे उस कमीने जाओ बुजू से क्या डील करूँ। इमॉर्टल एम्परर डुगू बोलते हैं आप उसको डायरेक्टली नहीं मार रहे तो पक्का से यहाँ पे जाओ बुजू को लेकर आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्लान होगा। जैकी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे जाओ बुजू के बारे में ऑलरेडी कुछ सोच रखा है। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था बहुत ही बुरी बात है, मैं यहाँ पे तुम लोग का सीनियर हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे जाके डायरेक्टली जाओ बुजू को मार दो, ये मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात होगी। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं बैंक्वेट को जहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे दोनों इमॉर्टल एम्परर जाओजियन गए हुए हैं, आखिर वो लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे। तभी हम देखते पोर्टल ओपन होता है और दोनों इमॉर्टल एम्परर जैकी आगे होते हैं। वो सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, इमॉर्टल एम्परर वापस आ गए। आखिर ये जाओजियन है कौन जिसके साथ में इमॉर्टल एम्परर बात कर रहे थे। इमॉर्टल एम्परर बोलते जाओ बुजू के एरोगेंस की वजह से वो मेरे डिसेबल होने के लायक नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कह रखा था कि मैं जाओ फैमिली से एक डिसेबल तो लूंगा ही, इसी वजह से यहाँ पे जाओ बुजू की जगह पे मैं किसी को चूज करने वाला हूँ और जाओ फैमिली से वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जाओली होने वाली है। शौक होते हुए जाओली बोलती क्या इमॉर्टल एम्परर डुगा मेरी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जाओली ग्रीट करते हुए बोलते थैंक यू मास्टर, आपने मेरे डिसेबल तौर पर चूज करके बहुत ही बड़ा फेवर किया है। इमॉर्टल एम्परर डुगू बोलते मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को थैंक यू बोलना है ना तो मिस्टर जाओजियन को बोलो, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है सब उनकी वजह से हो रहा है। शौक होते हुए जाओली बोलते क्या जाओजियन की वजह से। जैकी सोच रहा होता है ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल गिफ्ट है, यहाँ पे पास्ट लाइफ के अंदर तुमने जाओजियन का बहुत ही ध्यान रखा, कम से कम यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे तुम इतना डिजर्व करती हो। तो अभी हम देखते हैं ग्रेट इमॉर्टल बोलते आखिर मैंग फैमिली से मैंग फैन कौन है, तुम यहाँ पे आगे की तरफ आओ, आज के बाद तुम मेरे डिसाइपल हो। खुश होते हुए मैंग फैंग बोलता काफी कमाल की बात है, ग्रेट इमॉर्टल आपने मेरे डिसाइपल चूज कर लिया। उसके बाद हम जैकी पास जाने की तरफ बोलते ब्रदर जाओ आपका थैंक यू, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को मैं बिल्कुल भी रीपे नहीं कर पाऊंगा, आज के दिन आज जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जैकी बोलता फालतू बात करना बंद करो और मुझसे दूर हो जाओ वरना सारे लोग काफी अजीब लगेगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चंग के घर को, जैकी अपने घर पे आ गया होता है, बोलता वो मैंग फैन बहुत ही परेशान करता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो ग्रेट इमॉर्टल डिसेबल बन गया।
अब कम से कम मुझे उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। जैकी बोलता है सुलिंग मुझे एक बात बताओ, आगे बॉस डुआन कहाँ पे गई? वो मुझे यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। सुलिंग बोलती है ब्रदर सिस्टर जिन घर से भाग गई है। ये बात सुनकर जैकी को काफी खतरनाक झटका लगता है, बोलता है क्या घर से भाग गई है? लेकिन जैकी अपने आप संभालते हुए बोलता है 1 मिनट को, तुम पक्का से मजाक कर रही होगी, हमारी शादी में मुश्किल से 15 दिन बाकी है, तो आखिर वो यहाँ पे इसको क्यों भागेगी? मैं नहीं मान सकते, पक्का से इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम देखते जैकी वहाँ पे बॉस डॉन को हर जगह ढूंढने लगता है। जैकी बोलता है बॉस डॉन कहाँ पे हो, अभी मजाक बंद करो, मुझे पक्का से पता है आपने सुलिंग को बोला होगा कि वो मुझे ये बात बोले, पर मैं यहाँ पे इतना बड़ा बेवकूफ नहीं कि इस बात पे यकीन कर लूँ। सुलिंग बोलते है बता मेरी बात यकीन तो करो, जो सिस्टर जिन है वो यहाँ पे ऑलरेडी बुक स्टोर में चली गई है और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे शादी के दिन तक बिल्कुल वापस नहीं आने वाली। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या वो शादी के दिन वापस नहीं आएगी? पर आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? 1 मिनट को कहीं तुमने यहाँ पे बॉस डॉन काफी गुस्सा तो नहीं ला दिया? शायद से यहाँ पे तुमसे परेशान होके वो पक्का चली गई हो। चिढ़ते हुए सुलिंग बोलती है बता मुझे ब्लेम मत करो। सिस्टर जिन ने कहा कि उन्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है ताकि वो यहाँ पे आखिरी 15 दिन खुद के साथ बिता सके। जैकी बोलता तुम क्या बोल रही हो, मैं इस बात को नहीं मान सकता, मैं जा रहा हूँ बॉस डॉन के घर पे, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जैकी बुक स्टोर पहुंच गया होता है। जैकी बोलता है बॉस डॉन बाहर निकल, मुझे ऑलरेडी पता है कि आप यहाँ पे बुक स्टोर के अंदर ही हो, अगर आप मेरे घर से भाग के यहाँ तक आ सकती हो ना, तो कम से कम आपको यहाँ पे इस बुक स्टोर का गेट तो खोल देना चाहिए, मुझे यहाँ पे बाहर वेट करने से कोई मतलब नहीं है। बॉस डॉन बोलते 1 मिनट को, मैं बस आ रही हूँ। आखिर मिस्टर जैकी जन आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे सुलिंग ने नहीं बोला कि मुझे 15 दिन तक अकेले रहना है? यही वजह कि मैं आपके घर से बुक स्टोर में वापस आ गई हूँ। जैकी बोलते हैं मुझे यहाँ पे ये बात पता है कि आपको 15 दिन तक बुक स्टोर में रहना है, पर मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं, मैं आपको यहाँ पे ये बोलने के लिए नहीं आया कि आप वापस मेरे घर पे चलो। बॉस डुआन बोलते ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान सोचूं तो मुझे फील हो रहा है कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो रही है। आपसे दूर रहने के बाद मैं टेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ से प्यार करती भी हूँ कि नहीं करती। अगर यहाँ पे 15 दिन के अंदर मैं आपको मिस करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद से अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं। ये बात सुन के जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी वहाँ जाते हुए बोलता है ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल गई, अब मैं यहाँ पे वापस घर पे जा रहा हूँ, आप यहाँ पे अकेले बुक स्टोर पे रहने पर ध्यान रखना, डोर्स को हमेशा क्लोज कर देना, और मैं आपको यहाँ पे एक वेपन भी दे दूंगा जिससे आपकी सेफ्टी का ध्यान रहे। तभी हम देखते हैं बॉस डुआन आगे बढ़ते हुए जैकी किस कर देती है। जैकी सोचता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। बॉस डुआन बोलती हालांकि यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको कभी मिस कर रही हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे ज्यादा बात करती हूँ ना तो पक्का के बाद मान जाऊंगी, इसी वजह से आप यहाँ चले जाओ, प्लीज सुलिंग का ध्यान रखना। जैकी शर्माते हुए सोचा मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, यहाँ पे कोई सीरियस बात नहीं है, शायद से यहाँ पे बॉस डुआन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए और कुछ भी नहीं। वही हम देखते हैं बॉस डुआन सोच रही होती है टाइम के साथ ये सारी चीजें और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर दूर नहीं रहती हूँ तो पक्का से हम लोग के प्लान फेल हो जाएंगे। सिस्टम की तरफ देखते हुए बॉस डुआन बोलते काफी अजीब बात है, आखिर यहाँ पे ये बंदा अभी किस लिए आया है? मुझे यहाँ पता चल गया, शायद तुम भी यहाँ पे जैकी से मिलने के लिए आए हो, अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए तुम्हें भी यहाँ पे जैकी की जरूरत पड़ेगी, पर मेरी जो फेट को ट्विस्ट करने की एबिलिटी है ना वो तुमसे काफी बेटर है। चलो मैं भी यहाँ पे देखती हूँ आखिर तुम यहाँ पे आने के बाद क्या कर पाते हो। मार्केट में हम देखते उसी बंदे को जो कि शॉपकीपर के पास गया होता है। वो शॉपकीपर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे हर तरह की चीजें बेचता हूँ, मिस्टर आप यहाँ पे आए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। वो बंदा बोलता है मुझे यहाँ पे किसी कारण पूछना है, क्या तुम यहाँ पे जू हाउसिंग को जानते हो जो कि सुप्रीम हेवनली अप्रिशिएटर है। ये बात सुनने के साथ ही वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। अचानक से हम देखते उस बंदे के माइंड में एक सील ब्रेक हो गई होती है। वो बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ पे जू हाउसिंग की बात कर रहे हो। वो बंदा बोलता है एल्डर रिंग, यहाँ से मिले हुए काफी टाइम हो गया, आखिर आप कैसे हैं। एल्डर रिंग बोलता है बात तो सही कह रहे हैं, मिले हुए तो काफी टाइम हो गया। जू हाउस वन बोल चलो चलते हैं, मुझे लगता है उनसे मिलने टाइम आ चुका है। थोड़ी देर बाद हम देखते जैकी के गेट पे कोई नॉक करता है। जैकी बोलता है कि तुम लोग कौन हो। एक बंदा वहाँ पे उन दोनों बंदों को लेके आया होता है और बोलता है ये दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो इसी वजह से मिस्टर जैकी चैन मैं यहाँ पे इन लोगों को लेके आ गया। इन लोगों को यहाँ पे नहीं पता था आपके घर तक आने का रास्ता क्या है। यही है मिस्टर जैकी चैन का घर, अब आप यहाँ पे इनसे मिल सकते हैं। मुझे मेरे मेडिकल सेंटर में बहुत ज्यादा काम है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। जू हाउस वन बोलता है क्या यहाँ पे इसको जाने देना सही रहेगा, अगर ये यहाँ पे हमारे साथ में रहता तो क्या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। एल्डर यिंग बोलते हैं शैनबाओ की मेमोरी अभी तक अवेकन नहीं हुई है, तो उसको इन सारे मैटर में ड्रैग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। अभी के उसको जाने दो, हम बाद में देखेंगे क्या करना है। एल्डर यिंग बोलते हैं मेरा नाम है यिंग चैन और मैं यहाँ से मिलने के लिए आया हूँ। मिस्टर जैकी चैन हमारे यहाँ पे आने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैकी बोलता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग अंदर आइए, चाय पीते पीते बात करते हैं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है मेडिकल सेंटर के हेड लैंगजोंग यहाँ पे इनको लेके आए हैं, तो मुझे यहाँ पे इन लोगों से बात कर ही लेनी चाहिए। अंदर एंटर करने के साथ एल्डर यिंग सोच रहे होते हैं इमॉर्टल वेपन्स तुम लोग से मिले हुए काफी टाइम हो गया। पीच ब्लॉसम ट्री बोल रही होती है स्पिरिचुअल वुड स्वॉर्ड मास्टर हमें भी आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। वहीं हम देखते हैं इमॉर्टल झाड़ू बोल रहा होता है सुप्रीम हेवनली एप्रिसिएशन यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब टाइम बहुत ही नजदीक है। चिकन फिनिक्स सोचा था मास्टर की मेमोरी वापस आने के बाद में
क्या वो हमारी तब भी केयर करेंगे? गोल्डी बोलता है बिल्कुल बेटा ऐसा मत लो, पक्का से मिस्टर हमारी ध्यान रखेगी। उनको तो ये बात पता है ना कि हम कितना लॉयल है। उसके बाद हम देखते जैकी ने वहाँ पे उन लोगों को ड्रिंक दे दी होती है। अचानक से हम देखते एल्डर रिंग के पास से कोई एनर्जी निकलते हुए जाती है। झाड़ू बोल तो लगता है आज यहाँ पे किचन की किस्मत काफी बेकार है, आज तो पक्का से गया काम से। चिकन फिनिक्स बोलता है मुझे तो काफी मजा आने वाला है, वो हमेशा हार्ड बनता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके सामने वो क्या कर पाएगा। हम देखते हैं वो एनर्जी एक छोटी लड़की ने चेंज हो गई तो बोलती ब्रदर नाइफ आपसे मिले काफी टाइम हो गया, लेकिन वही हम देखते किचन नाइफ बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। वो लड़की बोलती ब्रदर किचन नाइफ आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देते, ये तो बहुत ही गलत बात है, आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ ना, कम से कम आज तो बात कर लो। मुझे यहाँ पता चल चुका है हमारे जो पक्का से कोई ना कोई आ गया, जिसकी वजह से आप यहाँ पे मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। जिस दिन वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। एक मुझे पता चल जाए आखिर वो कमीना है कौन। तभी हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड बोलते एक मिनट रुका कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे बदर किचन के बारे में इतना सब गलत क्यों बोल रही हो। अगर मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पर तभी हम देखते उस लड़की ने डिवाइन स्वॉर्ड को उठा लिया होता है। वो उसको पकड़ते हुए बोलती अब बोलो, अब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही, थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बोल रहे थे। तभी हम देखते किचन नाइफ रियल फॉर्म में आ गया होता है। किचन नाइफ बोलता है मिस वुडन स्वॉर्ड आप यहाँ पे क्या कर रही है, प्लीज आप यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को छोड़ दीजिए। वुडन स्वॉर्ड ने डिवाइन स्वॉर्ड को फेंक दिया और बोलती है बदन नाइफ फाइनली आप मुझे मिल गए, अब कम से कम आप मेरे से बात करेंगे। मुझे आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, शायद के पास बहुत बढ़ गई होगी, क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की फाइट करें। किचन नाइफ बोलता है स्पिरिचुअल वुडन स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे सिर्फ चाय पीने के लिए आए हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना तो हम पक्का से फाइट करेंगे। ये बात सुन के वुडन स्वॉर्ड बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई होती है। वहीं हम देखते एल्डर यिंग बोल रहे थे मिस्टर चैन आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, चलिए हम लोग बाद में मिलते हैं। और सच में आगे घर की चाय काफी कमाल की थी। वुडन स्वॉर्ड जाते हुए बोलती है बदन नाइफ नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्का से फाइट करेंगे, आप प्लीज अपना प्रॉमिस भूलना मत, अब मैं यहाँ जा रही हूँ। उसके जाने के बाद हम डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकलता है, बोलता है बॉस आखिर लेडी कौन थी और आप यहाँ पे उस लेडी से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, आपको पता है उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा एरोगेंट बिहेव किया। किचन नाइफ बोला तुम्हें पता है ये बहुत ही बेकार है, मैं पता है फाइट क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुझसे बहुत ही कमजोर है और जब ये हारती है ना तो ये बहुत ही रोती है। उसको रोता हुआ देख के बाकी सारे लोग सोचते हैं कि मैं इसको बुली कर रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फाइट करने के लिए यही जीत करती है। यही वजह कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इससे फाइट ना करूँ और मुझे यहाँ पे इसके सामने ऐसे बिहेव करना पड़ता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया, वैसे यहाँ पे ये लड़की काफी अजीब है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात तो भूल ही गया तुम तो बहुत ही वीक हो, यहाँ पे इस तरह की दिक्कत का सामना तुम्हें तो नहीं करना पड़ता होगा, इस वर्ल्ड में कोई मेरा पेन नहीं समझ सकता, यहाँ पे स्ट्रांग होने के बहुत सारे नुकसान है। किचन नाइफ की ये सारी बातें डिवाइन स्वॉर्ड के दिल पे लगी होती है। वो घुटनों में बैठ के सोच रहा होता है सच में काफी वीक हूँ। अचानक से हम देखते जैकी अंदर की तरफ एंटर करने लगता है, जिसकी वजह से किचन नाइफ काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते किचन नाइफ ने वापस अपनी नाइफ फॉर्म ले ली होती है। जैकी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड क्या हुआ, तुम यहाँ घुटनों पर क्यों बैठे हुए हो, चलो यहाँ फटाफट से उठ जाओ, हम लोग इमॉर्टल एरिया में जा रहे हैं। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस यहाँ पे खुद से काफी नफरत हो रही है क्योंकि मैं बहुत ही वीक हूँ, चलते फिरते घूम फिर कोई मुझे वीक बोल के चला जाता है, इस बात का मुझे काफी बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी इमॉर्टल रियलम के अंदर जाओ फैमिली में आ गया होता है। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द ट्रेजर हाउस में जाना होगा, सिर्फ यहाँ पे ट्रेजर हाउस में जाने के बाद ही मैं अपनी बात काफी बढ़ा सकता हूँ, शायद से मुझे वहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिचुअल बाइन और ज्यादा मिल सके। अचानक से हम देखते साइड से जाओ बुजू बोलते हैं जाओ जियान प्लीज आप एक मिनट रुकिए। जैकी बोलता है जाओ बुजू क्या हुआ, आखिर तुम्हें क्या बोलना है। जाओ बुजू बोलता है मैंने कल काफी सोचा और अब मुझे समझ में आ चुका है कि मैंने आपके साथ जो भी कुछ किया वो बहुत ही गलत था, वहाँ पे जो भी कुछ गलत किया था ना उसे मेरे भाई ने किया था और फिर भी गुस्से में आके मैंने चैलेंज कर दिया, शायद से यही बात इमॉर्टल एम्पर डू काफी गलत लगी होगी, इसी वजह से उन्होंने डिसाइड करते चूज नहीं किया। वैसे तो मुझे यहाँ अपनी गलतियों के लिए सजा मिल चुकी है, पर मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैकी बोलता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, वही सबसे बड़ी बात है, मेरी तरफ से मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, और बस तुम यहाँ पे ट्राई करना फ्यूचर के अंदर ये गलती वापस कभी मत दोहराना, ना ही मेरे साथ में और ना ही किसी और के साथ में। जैकी सोचता है कमीने के तुमने यहाँ मेरे पर अटैक कराया और उसके बाद तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम भोले बनने की एक्टिंग करोगे, अब या फिर तो तुम पागल हो या फिर तुम मुझे बहुत बड़ा पागल समझते हो। जाओ बुजू बोलते जाओ जियान आप बहुत ही अच्छे इंसान है, और जबकि यहाँ पे हम लोग के लिए सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे हाथ मिला के सारे मैटर खत्म करे। जैकी सोचता है एक मिनट इस बंदे के हाथ में कोई पॉइजन तो नहीं होगा ना, कहीं इसके हाथ पर टच करने के साथ ही मैं मर गया तो क्या होगा। सिस्टम बोलता है बिल्कुल बेटा समझ लीजिए होस्ट की प्रोटेक्शन सिस्टम की जिम्मेदारी है, कोई भी बंदा आपको इस तरह से कुछ नहीं कर सकता। जैकी सोचता है फिर यहाँ पे ठीक है मैं इसे हाथ मिला सकता हूँ। जैकी बोलता है ठीक है जाबुजू आज के बाद से हम लोग के बीच कोई मैटर नहीं है। उसके बाद हम देखिए जैकी वहाँ जाने लगता है, जाबुजू सोच रहा होता है जाओ जियान तुम्हारा टैलेंट वापस आ गया था ना, पर अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस बार तुम यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी मार्केट के अंदर आ गया होता है। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम जैकी वार्निंग देने लगता है, जिस वजह से जैकी काफी शॉक हो गया होता है।
सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक मिस्टीरियस कर्स होस्ट की बॉडी के ऊपर आ चुका है। आपकी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, इसी वजह से आपकी कल्टीवेशन लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। वहीं हम देखते हैं उस कर्स की वजह से जैकी को बहुत ही पेन हो रहा होता है। सिस्टम बोलता है आप 1 मिनट वेट करो, सिस्टम का कल्टीवेशन बेस को रिपेयर करने ट्राई कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी बोलता है सिस्टम 1 मिनट को, मेरे कल्टीवेशन बेस को एक बार रिकवर मत कर देना, यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करो और उस बंदे को दिखाओ कि मेरा जो कल्टीवेशन बेस है ना वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। सिस्टम बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर समझ गया। साथ ही में जैकी सोच रहा होता जब तक मैं सोच पा रहा हूँ ये पक्का से वही कर्स है जिसकी वजह से जाओ जियान का कल्टीवेशन बेस लगातार कम हो रहा था। एक ऐसा कर्स जिसने एक बहुत ही कमाल के जीनियस को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने अपनी खुद की जान ही ले ली। अब जबकि तुम्हें यहाँ पे गलत काम करना इतना पसंद है तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे ये बात पता चलनी चाहिए गलत काम करने पे आगे क्या पनिशमेंट मिलती है। वहीं हम देखते जाओ वुजू को जो कि एक मैजिक सर्कल के अंदर बैठा होता है। अचानक से हम देखते जाओ वुजू के मुंह से काफी खतरनाक खून बाहर निकलता है। जाओ वुजू बोलता है मैंने अपनी 1000 साल की लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया। तो आखिर यहाँ पे जाओ जियान के पास में उसका कल्टीवेशन बेस कैसे है, वो एक लूजर से जीनियस कैसे बन गया। पहले मुझे 500 साल को सेक्रीफाइस करना पड़ा तब जाके जाओ जियान का कल्टीवेशन बेस इमॉर्टल नैंसन रियलम से फेंशन रियलम पे आया था। तो मेरे बार बार सेक्रीफाइस करे हुए साल वापस कहाँ चले जा रहे हैं, फटाफट से मुझे जवाब दो, मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए। हम देखते वहाँ पे एक एविल बुक होती है जो कि बोल रही होती है बच्चे क्या तुम्हें यहाँ पे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, उस बच्चे के पास में पक्का से कोई ना कोई ट्रेजर है, यही वजह तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जाओ वुजू बोलता है क्या एक ट्रेजर, आगे तुम क्या बात कर रहे हो। वो बुक बोलती है मैं गॉड रियलम के मिस्टीरियस पवेलियन की सबसे वैल्यूएबल मिस्टिकल बुक हूँ, तुमने यहाँ पे मेरे पास से ऑलरेडी बहुत सारे सीक्रेट सीख रखे हैं, तो आखिर तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। घबराते हुए जाओ वुजू बोलते हैं 1 मिनट को, मेरा यहाँ पे सीने कोई प्लान नहीं था, मैंने यहाँ पे ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो बुक बोलता है कोई बात नहीं, और जो कि तुमने सीख लिया है तो पक्का से यहाँ पे ये चीज हमारी किस्मत में ही होगा। तुम्हारे 1000 ईयर्स की लाइफ की वजह से मैं अवेकन हो चुका हूँ और मैं तुम पे बहुत ही खुश हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे मिस्टीरियस पवेलियन का मास्टर बनना है। शौक होते हुए जाओ वुजू बोलता है क्या गॉड रियलम का मिस्टीरियस पवेलियन, तुम्हारे कहने के साथ मेरे पास मौका है कि मैं उसका मास्टर बन सकूं। तो अभी हम देखते हैं जैकी को जो कि आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। जैकी सोचता है मेरा कल्टीवेशन बेस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका है, लगता है अब यहाँ पे जाओ वुजू बिल्कुल भी एंड्योर नहीं कर पा रहा। सिस्टम बोलता है होस्ट मैंने कल्टीवेशन बेस को कम्प्लीटली रिकवर कर दिया है। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, जाओ वुजू को जो भी नुकसान हुआ है ना वो उसकी खुद की वजह से हुआ है। पर अचानक से हम देखते हैं जैकी काफी शौक हो आता है। जैकी बोलता है 1 मिनट को, ये बंदा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, शायद से ये ल्यू शुआई है जिसे मैं तब मिला था जब मुझे अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करना था। अगर मैं उसका फेस देख पाता ना तो शायद मुझे पता चल पाता। चलो उसे यहाँ फॉलो करते हैं, शायद से मेरे पास एक चांस हो कि मैं उससे पूछ सकूं आखिर वो ल्यू शुआई है या नहीं है। अंदर एंटर करने से जगह देखता है कि वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है यंग मास्टर जाओ जियान, आपने कल वहाँ पे बैंक्वेट के अंदर काफी कमाल कर दिया था, क्या मुझे यहाँ पे आपके साथ में लंच करने का मौका मिल सकता है। अचानक से उस बंदे के बोलने की वजह से जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता है माफ करना आज मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, मैं यहाँ पे इन लोगों के सामने ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं पक्का तुम्हारे साथ लंच करूंगा। वो बंदा बोलता है यंग मास्टर जाओ जियान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पता नहीं था आज की अपॉइंटमेंट है, मेरे यहाँ पे पूछने की वजह से अब काफी लेट हो गया होगा। यंग मास्टर आप यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही जैकी ऊपर जाता है उसे वहाँ पे ल्यू शुआई नहीं दिख रहा होता। जैकी बोलता है 1 मिनट को, आगे ल्यू शुआई कहाँ गया, उसके साथ वाले लोग तो यहीं पे हैं तो पक्का से वो थोड़ी देर के लिए गया होगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, शायद से ल्यू शुआई यहाँ पे आ जाए। हम देखते वो लड़की बोलती ल्यू शुआई अभी भी एक जेंटलमैन नहीं है। जैकी सोच रहा होता इसका मतलब उस बंदे का नाम ही ल्यू शुआई है, पर आखिर यहाँ पे ल्यू शुआई इमॉर्टल एरिया में कैसे आ गया, उसका तो कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज्यादा कम था, क्या ऐसा होना पॉसिबल है ल्यू शुआई एक मॉर्टल बन के रह रहा था और मुझे उसकी मॉर्टल के एंटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। नहीं 1 मिनट को, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे याद है नॉर्दर्न किंगडम के अंदर ल्यू शुआई का खुद का एक क्लैन है, यहाँ पे इमॉर्टल एम्बर डुगू के मुकाबले चीजें काफी अलग है। इमॉर्टल एम्बर डुगू अकेले आए थे, पर मॉर्टल रियलम के ल्यू शुआई की पूरी एक हिस्ट्री है। लड़की के साथ वाला बंदा बोलता है वो इमॉर्टल एम्बर का डिसाइपल है, पक्का से उसको ऐसा लगता होगा कि उसे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उसे अच्छे से बिहेव करना ही होगा। वो लड़की बोलती है इमॉर्टल एम्पर का डिसाइपल, इसे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ पे हम दोनों ही इमॉर्टल एम्पर डिसाइपल है, तो आखिर उसमें और हमें क्या अंतर। इस लड़की का नाम होता है ल्यू रूपिंग जो कि सेकंड इमॉर्टल एम्पर बाई युआन की डिसाइपल है। अचानक से हम देखते हैं ल्यू रूपिंग इधर उधर देखती है। ल्यू रूपिंग बोलती है तुम्हें क्या लगता है कहीं यहाँ पे ल्यू शे में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, शायद से उसे यहाँ पे मेल पसंद हो। इस बात से वो बंदा काफी शौक हो गया और बोलता है क्यों ना तुम यहाँ पे ल्यू शे का टेस्ट कर लो, इससे हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सारी बातें सुन के जैकी को काफी झटका लगा होता है। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा चिढ़ते हुए बोलता कि ये कौन है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे हमारी बात पर ध्यान दो, लगता है तुम्हारा यहाँ पे जीते जीते काफी मन भर चुका है। जैकी बोलता नहीं 1 मिनट को, तुम लोगों को पक्का से गलत फहमी हुई है,
मुझे बस कुछ फनी याद आ गया था, मैं तुम लोग की बात क्यों सुनूंगा, मैं तो यहाँ पे तुम लोग को जानता भी नहीं। अचानक से हम देखते जैकी कुछ देख के काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है 1 मिनट को उस लड़की गले में इतना बड़ा इमॉर्टल स्पेशल वाइन है, जो मैंने खरीदा था ना ये उसके डबल साइज का होगा। ल्यू रूपिंग चिढ़ते हुए बोलते 1 मिनट को तुम यहाँ पक्का झूठ बोल रहे हो, अगर तुम यहाँ पे ऐसे झूठ बोलते रहे ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। जैकी बोलता तुम लोग काफी एग्रेसिव हो रहे हो, अगर कोई गलत हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना। तो अभी हम देखते हैं ल्यू शुआई वहाँ पे आ गया होता है, बोलता तुम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, आगे तुम लोग कर क्या रहे हो। ल्यू रूपिंग बोलते बदल ल्यू हम वेट कर रहे थे। तो अभी हम देखते हो दूसरा वाला बंदा बोलता है तो ना मुंह बंद रखना, हम दोनों यहाँ पे सेकंड इमॉर्टल एम्परर बाई युआन के डिसाइपल है, यहाँ पे तुम्हारी एक गलती तुम्हें कम्प्लीटली खत्म कर सकती है। जैकी सोचता लगता है यहाँ पे इन लोगों को डर लग रहा है कि मैंने इन लोगों की बातें सुन ली और मैं यहाँ पे ल्यू शुआई को रियलिटी बता दूंगा। तो अभी हम देखते हैं जैकी बोलता ल्यू शुआई आखिर तुम कैसे हो। जैसे ल्यू शुआई पीछे घूमता वो काफी शौक हो गया होता है। ल्यू शुआई बोलते बदल लॉन्ग आउटियान तो ये आप है, आखिर आप यहाँ पे इमॉर्टल में क्या कर रहे हैं। जैकी बोलता ल्यू शुआई मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तुमसे मिल पाऊंगा। ल्यू शुआई बोलता आप सही कह रहे हो, ये पक्का से डेस्टिनी है। साथ ही में ल्यू शुआई सोच रहा होता है पक्का से यहाँ पे सीनियर अपने आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे इनके प्लान खराब नहीं करना, मुझे यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा। जैकी बोलता ल्यू शुआई मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ इमॉर्टल में क्या कर रहे हो, और लगता है तुम यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर के डिसेबल बन चुके हो, ये तो काफी कमाल की बात है। ल्यू शुआई बोलता है वैसे यहाँ पे इस चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ब्रदर लॉन्ग बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जो 2 प्रेजेंट थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे इमॉर्टल में डिसेबल बन पाया हूँ। अगर आपने मुझे गाइडेंस नहीं दी तो आज मैं पक्का से इमॉर्टल में यूडोंग का डिसाइपल नहीं बन पाता। शौक होते हुए जैकी सोचता है 1 मिनट को कौन सी गाइडेंस, आखिर मैं यहाँ पे लोगों को क्या सिखा देता हूँ जो कि मैं खुद को नहीं सिखा पाता, और आखिर ये यहाँ पे कौन से रॉक की बात कर रहा है जिसको इमॉर्टल एम्पर ने पहचान लिया। जैकी बोलता ल्यू शुआई तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों इमॉर्टल में मिल पाए, और कम से कम यहाँ पे कोई तो है जिससे मैं बात कर सकूं। इस वक्त मैं यहाँ पे जाओ फैमिली का जाओ जियान हूँ। ल्यू शुआई बोलते ब्रदर लॉन्ग मैं समझ रहा हूँ आगे आप कहने का मतलब क्या है। साथ ही में ल्यू शुआई सोच रहा होता है तो ब्रदर लॉन्ग इस बार जाओ जियान बने हुए हैं। ल्यू रूपिंग बोलते लगता है यहाँ पे वो दोनों बहुत ही क्लोज है, अगर उस बंदे ने ल्यू शुआई को बता दिया कि हमने अभी भी क्या बोला तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा वाला बंदा बोलता मुझे पक्का से यकीन है वो ये हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि जाओ फैमिली का हेड भी हमको देखते ही झुकता है, तो उसके सेट का एक जूनियर वो तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके बाद घबराते वो दोनों ही बोलते हैं मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, क्यों ना हम लोग बैठ के खाना खा ले, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपके जाने के बीच में हम लोग ने किसी भी तरह की बात करी हो। ल्यू शुआई बोलता तुम लोग यहाँ पे सीनियर के साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे, क्या तुम लोग यहाँ पे जीते जीते थक चुके हो। साथ ही में ल्यू शुआई सोच रहा होता है इन दोनों की वजह सीनियर को दिक्कत हुई है, मुझे यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर बायोन की बात नहीं माननी चाहिए थी, ये दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ है, इन लोगों की ये गलती की वजह से ब्रदर लॉन्ग मुझसे गुस्सा हो सकते थे। जैकी बोलता ल्यू शुआई शांत हो जाओ, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस यहाँ पे इस लेडी के पेंडेंट को देख रहा था जिसकी मुझे जरूरत है, क्या ये लेडी मुझे पेंडेंट दे सकती है ताकि मैं यहाँ पे ध्यान से देख सकूं। ल्यू रूपिंग बोलते यहाँ पे ये बंदा मेरे पास से खुलेआम चोरी करने ट्राई कर रहा है। दूसरा बंदा बोलता तुम यहाँ पे इग्नोर करो, ये पक्का से मॉर्टल रिंग का रिलेशन है। ल्यू शुआई यहाँ पे इस बंदे के लिए हम लोग को ऑफेंड नहीं करने वाला, और वैसे यहाँ पे इस बंदे की इतनी हिम्मत हुई कि हम लोग चोरी करने ट्राई करें तो शायद से यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हम लोग के प्लान्स बता दे, पर यहाँ पे इस हरकत की वजह से ल्यू शुआई सोचेगा कि ये बंदा पक्का से बहुत ही लालची है और सिर्फ पैसे के लिए सब कर रहा है। ल्यू रूपिंग बोलते है सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ही होशियार हो, इसी वजह से मास्टर हमेशा ही आगे बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ल्यू शुआई सोचा सीनियर से इंसान नहीं है जो कि एक पेंडेंट के ऊपर फाइट करे, पक्का से यहाँ पे ये इन लोगों को एक लेसन सिखाना चाहते हैं, यही मेरा मौका सीनियर की नजर में अच्छा बनने का। ल्यू शुआई बोलता सीनियर ब्रदर जाओ ने पेंडेंट के बारे में बोला तो क्यों ना आप यहाँ पे पेंडेंट उनको दे दे। ये बात सुनकर ल्यू रूपिंग काफी शौक हो गई होती है। ल्यू रूपिंग चिढ़ते हुए बोलते इस बंदे की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पेंडेंट मांगे, पर तभी हम देखते सीनियर ब्रदर बोलता है 1 मिनट को तुम उसको पेंडेंट दे दो। ल्यू रूपिंग बोलते है सीनियर ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं, मैं अपना पेंडेंट को क्यों दूं। सीनियर ब्रदर बोलता है तुम यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर के मिशन के बारे में मत भूलो, और जबकि यहाँ पे ब्रदर ल्यू शुआई ने हमको बोला है तो हमें यहाँ पे ये काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं ल्यू रूपिंग पेंडेंट उतार के जैकी को दे देती है। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे इस पेंडेंट को देख के बोल पा रहा हूँ, ये पक्का से वही पेंडेंट है जिसको मैंने खो दिया था। मिस ल्यू मेरी खोई हुई प्रॉपर्टी को लौटाने के लिए थैंक यू, आपने मेरा एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। ल्यू शुआई बोलता है कांग्रेचुलेशन सीनियर, फाइनली आपको आपकी चीज मिली गई। जैकी बोलता है मुझे काम है, मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। ल्यू से अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है ना तो तुम मेरे साथ में आ सकते हो, जाओ फैमिली में बहुत सारे घर है तुम पक्का से रह पाओगे। ल्यू शुआई बोलता है ठीक है अगर आप बोल रहे हैं तो मैं पक्का से आऊंगा। साथ ही मैं ल्यू शुआई सोच रहा हूँ तो मुझे नहीं पता सीनियर क्या सोच रहे हैं, पर चाहे यहाँ पे सीनियर कुछ भी क्यों ना बोले मैं वो पक्का से फॉलो करूंगा। उसके बाद ल्यू शुआई बोलता है दोनों ही मेरी बात ध्यान सुनो, हम दोनों यहाँ पे जाओ फैमिली में रहेंगे, अगर तुम लोग को यहाँ पे जाओ फैमिली रहना पसंद नहीं तो तुम अपनी खुद की जगह ढूंढ लेना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ल्यू रूपिंग बोलती है सीनियर ब्रदर आगे हम लोग क्या करना चाहिए। सीनियर ब्रदर बोलता है कोई बात नहीं, ये जो बोलेगा हम वो करेंगे।
अब चाहे यहाँ पे इस चीज के लिए हमें जाओ फैमिली क्यों ना रहना पड़े। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जाओ फैमिली के रेजिडेंस को। जाओ फैमिली का हेड बोल रहा होता है यहाँ पे 3 गेस्ट के आने की वजह से हम लोग बहुत ही खुश है। आप लोगों ने यहाँ पे आके जाओ फैमिली के प्राइड को और बढ़ा दिया। लिu शुआई बोलता है फैमिली हेड आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं। फैमिली हेड मैं बस यहाँ पे घूमने के लिए आया था, तो क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। लिu रूपिंग बोल रही होती है ये फैमिली तो बहुत ही छोटी है, आखिर यहाँ पे हम लोग छोटी फैमिली क्यों आए, हमारे रहने के लिए तो यहाँ पे इस काउंटी से बड़ी फैमिली मान जाएगी। सीनियर बता बोलता है मैंने यहाँ पे सुना जाओ फैमिली के अंदर इमॉर्टल एम्परर डुगो ने डिसेबल चूज किया है, मुझे यहाँ पे नहीं पता कि वो डिसेबल कौन है। तो अभी हम देखते हैं जाओ बुजू वहाँ पे आ गया तो बोलता है फैमिली हेड मैंने यहाँ पे सुना हमारे पास में गेस्ट आए हैं, आप तीनों इंपॉर्टेंट गेस्ट मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम है जाओ बुजू। सीनियर बता बोलता है क्या यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर डुगो ने डिसाइपल के तौर पे तुम्हें चूज किया है। जाओ बुजू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि मेरे पास इमॉर्टल फ्लेम फिजिक है और यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर डुगो मुझे डिसाइपल के तौर पे चूज करने वाले थे, पर कल यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर डुगो ने मुझे मना कर दिया, इसी वजह से मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। शॉक होते हुए सीनियर बता बोलता है आखिर यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर डुगो कर क्या रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे इमॉर्टल फ्लेम फिजिक वाले बंदे को डिसाइपल के तौर पे चूज नहीं किया। लिu रूपिंग बोलती है सीनियर बता सही कह रहे हैं, ब्रदर जाओ के पास में बहुत ही कमाल का टैलेंट है, इमॉर्टल एम्परर डुगो का दिमाग खराब तो नहीं हो गया था ना, आखिर वो यहाँ पे इतने बड़े टैलेंट के साथ में ये काम कैसे कर सकते हैं। जाओ बुजू बोलता है बैंक्वेट के दौरान मेरा छोटा भाई तो वो इंजर्ड हो गया, इसी वजह जिस बंदे ने उसे पीटा मैं उसे फाइट करने गया, इमॉर्टल एम्परर डुगो को लगा मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही बुरी है, इसी वजह से उन्होंने मुझे डिसाइपल के तौर पे चूज नहीं किया। सीनियर बता बोलता है इमॉर्टल एम्परर डुगो ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर डुगो की अपॉर्चुनिटी को खुद के लिए यूज करें। लिu रूपिंग बोलते हैं आपके साथ हम यहाँ पे जाओ बुजू को जिसके बाद इमॉर्टल फ्लेम फिजिक है इमॉर्टल एम्परर हमें इंट्रोड्यूस करें जिससे हमारा काफी फायदा होगा। सीनियर बता बोलते जाओ आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के अंदर सिर्फ एक इमॉर्टल एम्परर नहीं है, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है ना तो मैं बाकी सारे इमॉर्टल एम्परर को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। जाओ बुजू बोलता आपके इस एफर्ट के लिए थैंक यू, मुझे इस बात से काफी खुशी होगी। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं किंगवान टाउन को, जैकी वहाँ पे उस पेंडेंट के से कल्टीवेट कर रहा होता है। जैकी बोलता है पेंडेंट में लगा हुआ इमॉर्टल स्पिरिचुअल वाइन काफी काम आया, सिर्फ यहाँ पे एक नाइट के अंदर ही मैं 4th सिल तक पहुंच गया, ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है, मैंने यहाँ पे ट्रेजर पवेलियन के अंदर इमॉर्टल स्पिरिचुअल वाइन नहीं खरीदी, वरना अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता। हालांकि अगर यहाँ पे देखा इमॉर्टल रियलम के अंदर चीजें लगभग सॉल्व हो चुकी है, तो चलो देखते हैं आज मुझे यहाँ पे क्या करना है। गेट खोलने के साथ जैकी काफी शौक हो गया होता है, हम देखते हैं सूलिंग वहाँ पे की के बॉल पे बैठी होती है और आराम से वाटरमेलन खा रही होती है। जैकी को देखने के साथ ही सूलिंग काफी शौक हो जाती है। सूलिंग बोलती बिग ब्रदर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खा रही थी। जैकी बोलता है सूलिंग मुझे एक बात बताओ, तुम तो की रिफाइनर स्टेज में थी ना, तो क्या यहाँ पे की रिफाइनर स्टेज में होके तुम हवा के अंदर फ्लोट कर सकती हो। सूलिंग बोलती ब्रदर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरी यहाँ पे थोड़ी बहुत मेमोरी रिकॉर्ड कर चुकी है, इसी वजह से मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे नेंशियन सोल रियलम पे हूँ। जैकी बोलता है फिर मुझे एक बात बताओ अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कितना पता चल पाया है। सूलिंग बोलती वैसे कुछ खास नहीं, पर मुझे यहाँ पे ये बात याद है मेरे फादर इमॉर्टल एम्परर बार्टियान है। जैकी सोचता है अगर यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर बार्टियान सच में सूलिंग के फादर है, इसका मतलब सूलिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमाल की होगी, वो यहाँ पे दूसरे इमॉर्टल्स के मुकाबले बिल्कुल वीक नहीं हो सकती। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल कि स्ट्रेंथ और मेमोरीज को साथ में सील किया गया हो। वही हम देखते हैं सूलिंग टेलीपैथी थ्रू बोलती है सिस्टर पीच ट्री क्या आप लोग यहाँ पे सच में ब्रदर को रियलिटी बताने वाले हो। पीच ट्री बोलती है मैंने यहाँ मिस्टर से पूछ लिया है और वो मान भी गई। गोल्डी बोलता अगर हमें मास्टर को रियलिटी नहीं बताएंगे तो जैसे ही मास्टर रिकॉल करेंगे वो पक्का से यहाँ पे गुस्से के मारे हम लोग ग्रिल कर खा जाएंगे, तो इसी वजह से सूलिंग प्लीज तुम ये काम कर दो, सिर्फ तुम ये काम कर पाओगी। सूलिंग बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं काम पक्का से कर दूंगी। सूलिंग बोलते बिग ब्रदर मुझे यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जैकी बोलते ठीक है बताओ अभी तुम्हें क्या बताना है। सूलिंग बोलती अभी मुझे पता चला है जो हमारे कोर्ट में सारी चीजें है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कोर्टयार्ड में रखी हुई हर एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल जितना हम लोग सोच नहीं सकते, पर शायद से यहाँ पे उन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, इसी वजह से वो अपनी पावर शो नहीं कर पा रहे। शौक होते हुए जैकी बोलता क्या तुम उन लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर पा रही हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें बताया वो लोग अपनी पावर शो क्यों नहीं कर पा रहे। ये बात सुन के सूलिंग काफी शौक हो गई होती है। सूलिंग बोलते बोलते पूछना बंद करो, जितनी बार मुझे कुछ याद आता है ना मुझे काफी पेन होता है, मेरा सर बहुत दुख रहा है मैं क्या करूँ। ये सब कुछ देख जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता है सूलिंग तुम ठीक तो हो ना। सूलिंग बोलती है ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा दुख रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी याद नहीं कर पा रही। जैकी बोलता है ठीक है सूलिंग तुम यहाँ जोर मत दो, अपने रूम में जाओ रेस्ट करो और इंस्टाग्राम भूल जाओ। सूलिंग बोलती है ठीक है ब्रदर मैं काम करती हूँ। सूलिंग बोलती जो मैं कर सकती थी ना मैंने वो काम कर दिया है, अब यहाँ पे जो भी कुछ करना हो तुम लोग करना है, तुम लोग देख लो। पीच ब्लॉसम ट्री बोलती है ठीक है तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, अब यहाँ पे इसके आगे से सब कुछ हम संभाल लेंगे। जैकी सोचता है सूलिंग यहाँ पे कोई भी जैसे नहीं बोलेगी, लगता है मैं यहाँ पे शुरुआत से गलत था, सिस्टम के दिए हुए रिवॉर्ड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। तो अभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे चिकन फिनिश उठा लेता है
घबराते हुए चिकन फिनिक्स सोच रहा होता मास्टर ने सबसे पहले मुझे चूज क्यों किया और मास्टर मुझे यहाँ पे लेकर किचन की तरफ जा रहे हैं। आखिर मास्टर सोच क्या रहे हैं। साथ ही अलविदा, आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। जैकी इसको किचन में लेके आके किचन को उठा लेता है। जैकी बोलता है यहाँ पे सूलिंग ने बोला उसके सर में काफी दर्द है तो मैं आज यहाँ पे सूलिंग के लिए चिकन सूप बनाऊंगा। चिकन फिनिक्स सोचता है मास्टर प्लीज आप यहाँ पे चिकन डिनर मत करो, मैं आपके लिए बहुत ही लॉयल हूँ। हम देखते हैं किचन अपने नाइफ से बाहर निकल गया होता है। चिकन फिनिक्स बोलता है किचन तुम तो रोक लो, हम दोनों तो भाई थे ना। किचन नाइफ बोलता है माफ करना, मैं सिर्फ नाइफ हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। चिकन फिनिक्स सोचता सब कुछ खत्म हो गया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ पे पीस बस की बात माननी नहीं चाहिए थी। पर तभी हम देखते जैकी एंड में आके रुक गया होता है। जैकी बोलता है काफी अजीब बात है, यहाँ पे ये चिकन मरने वाला था फिर भी इसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है ये एक ऑर्डिनरी चिकन हो। उसके बाद हम देखते जैकी ने चिकन फिनिक्स छोड़ दिया होता है। अगर ये यहाँ पे एक ऑर्डिनरी चिकन है तो मैं यहाँ पे इतना क्यों सोचूं, अगर मुझे यहाँ पे इन सारे मेडिकल में सूलिंग नहीं बता रही है तो क्यों मैं डाकी से पूछूं, डाकी मुझसे यहाँ पे झूठ नहीं बोलेगा। जैकी बोलता है डाकी तुम बहुत ही क्यूट हो, चलो मेरे पास आओ। ये सुन के डाकी काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते वो सारे लोग बोल रहे होते हैं अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो तुम्हारे से नहीं होने वाला, अपना मुंह बंद रखना वरना आज तुम पक्का से गए। मास्टर अभी भी मेरा चिकन सूप बनाने वाले थे, मैंने जाते वापिस से हो। हम देखते डार्की काफी घबरा गया होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता। जैकी सोचता लगता है यहाँ पे डार्की को किसी ने धमकी दी है, इसी वजह से वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। जैकी बोलता है फायरबर्ड तो तुम्हारा क्या आइडिया है। फायरबर्ड ने मुंह घुमा लेता और कुछ नहीं बोलती। जैकी बोलता लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इन लोगों को किसी ने धमकी दी है, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं जो कि इन लोगों की रियलिटी के बारे में मुझे कम्प्लीटली बता सके। अगर मैं यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड से पूछूंगा ना तो वो भी यहाँ पे डार्की और फायरबर्ड की तरह बहाने बनाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे जैकी को काफी खतरनाक आइडिया तो बोलता है क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिस्टम से पूछ लूँ, आखिर यहाँ पे सिस्टम ने मुझे ये सारे आइटम दिए हैं तो उसके लिए इन लोगों के बारे में बताना बहुत ईजी रहेगा और मेरे पास में यहाँ पे प्रूफ के तौर पे सूलिंग भी तो है। तभी जैकी बोलता कम्युनिटी सिस्टम बाहर निकलो, तुमने मेरा धोखा किया है, मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए, फटाफट से मुझे आंसर दो। सिस्टम बोलता है होस्ट अपनी हरकतों पे ध्यान रखो, आपकी हरकतें काफी बढ़ रही है। जैकी बोलता तुमने मुझे इतने सारे ट्रेजर दिए और मुझे बताया नहीं कि मेरे पास में यहाँ पे इतने पावरफुल ट्रेजर है, मुझे यहाँ पे लगता है मेरे पास में सिर्फ ऑर्डिनरी चीजें हैं और कुछ नहीं। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरे पास इतने सारे ट्रेजर है तो मुझे यहाँ पे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। सिस्टम चिढ़ते हुए बोलता वही तो बात है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी और सच में यहाँ पे वो सारी की सारी ट्रेजर थी, यहाँ तक जो ब्लैक ड्रैगन था ना वो भी काम मेरा ही था। पर यहाँ पे होस्ट कंसीडर करते हुए मैंने होस्ट को रियलिटी नहीं बताई, वरना होस्ट यहाँ पे पक्का से लाइफ टाइम आइटम का रिलाई करते। अगर आपको शुरुआत में पता होता ना तो आप यहाँ पे एक मिशन नहीं करते। ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है सिस्टम वैसे तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं बस यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, बस मुझे यहाँ 5 साल बाद रियलिटी पर चली है ना तो मुझे काफी गुस्सा आ गया था। सिस्टम बोलता है ठीक है को माफ किया, चलो आप भी क्या याद रखोगे। जैकी सोचता है 1 मिनट को, पर अभी लेट नहीं हुआ, यहाँ पे जाओजियान वाले मिशन के अंदर क्यों ना मैं इसे यूज करूँ। वैसे मैं यहाँ पे इमॉर्टल में जा चुका हूँ और इमॉर्टल के लोग काफी पावरफुल होते हैं, पर मेरे पावरफुल आइटम की हेल्प से मैं सारे मिशन बहुत इजीली कर पाऊंगा। इमॉर्टल रियल का पावरफुल से पावरफुल इंसान भी मेरे सामने झुकेगा। तो अभी सिस्टम बोलता है होस्ट मुझे आपको एक चीज रिमाइंड करनी है, अगर होस्ट यहाँ पे इन सारे आइटम यूज करने वाला सोचता है तो बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। आपके पास में जितने भी आइटम्स है ना वो सबके सब टॉप ग्रेड का इमॉर्टल वेपन है। अगर यहाँ पे गॉड रियलम का कोई बहुत लालची इंसान हुआ तो आपको नहीं छोड़ेगा, पक्का से वो आपको अटैक करके मार देगा और वो सारे इमॉर्टल वेपन ले लेगा। ये बात सुन के जैकी काफी घबरा गया होता है। जैकी बोलता है सिस्टम तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा, और वैसे भी यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर गॉड रियलम के बंदे क्या करेंगे, तुम पक्का से यहाँ पे ये सारी बात इसी वजह से कर रहे हो ताकि मैं काफी घबरा जाऊँ और मैं यहाँ पे मेरे इमॉर्टल वेपन का बिल्कुल भी यूज ना करूँ। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे गॉड रियलम से इमॉर्टल रियलम में आने की रेस्ट्रिक्शन बहुत ही वीक है, कोई भी गॉड रियलम का बंदा बहुत इजीली इमॉर्टल रियलम में आ सकता है। हालांकि यहाँ पे गॉड रियलम के ऑर्डिनरी लोग आपको बिल्कुल टच नहीं कर पाएंगे, पर क्योंकि आपके पास में टॉप ग्रेड के इमॉर्टल वेपन है इसी वजह से बहुत सारे पावरफुल लोगों का ध्यान पर जाएगा और वो सारे लोग पक्का से गॉड रियलम से इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आएंगे और ट्राई करेंगे कि आपको मार के टॉप ग्रेड के इमॉर्टल वेपन ले ले। इस मैटर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे ये बात तो सच है, इमॉर्टल एम्परर सुई भी मॉर्टल रियलम में आ गए थे सिर्फ और सिर्फ सूलिंग को ढूंढने के लिए, तो शायद से यहाँ पे गॉड रियलम के बंदे भी यहाँ तक आ सकते हैं। सिस्टम बोले सारे के सारे टॉप ग्रेड के इमॉर्टल वेपन यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन भी अपनी रियल पावर यूज नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई ना तो आपको सेव नहीं कर पाएंगे। तो होस्ट प्लीज यहाँ पे ध्यान सोच लीजिए, फिर भी अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं। सिस्टम ने आपको रिवॉर्ड इसी वजह से नहीं दिया ताकि यूज ना कर सके। आपकी लाइफ आपकी मर्जी, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम पेट्रोल। जैकी बोलता है ठीक है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे इन सारे इमॉर्टल वेपन को उन्हीं जगह पे यूज करूंगा जहाँ पे बहुत ही कम लोग होंगे, पर 1 मिनट को मेरे इमॉर्टल वेपन की पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो यहाँ पे दूर के लोगों तक पहुँच लेगा।
आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया। अभी मुझे यहाँ पे बाद में मैंग फैंग से मिलने के लिए जाना है। उसने मुझसे बोला कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, पर अब जबकि यहाँ पे इमॉर्टल यानी कि प्रिंसेस सू लिंग है और मेरे पास में जितने भी आइटम है वो सब इमॉर्टल वेपन है, तो आखिर मेरे फियांसे डुआन जिनजिन के बारे में क्या उसको दिक्कत नहीं होगी या फिर उसकी रियलिटी भी अलग है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। सू लिंग बोलती आखिर मेरे हस्बैंड इतने स्मार्ट कैसे हो गए। वो यहाँ पे कहा कि बातों को जोड़ के मेरे तक लेके आ गए। लगता है मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत काम दे देते हैं, शायद से उनके पास में काम होगा ना तो वो यहाँ पे ज़रा नहीं सोचेंगे। सीन शिफ्ट होता है, इमॉर्टल रियलम स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की बोलते इमॉर्टल रियलम के अंदर बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें हैं। लगता है मैंने यहाँ विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह चुनी है। उसके साथ वाला बंदा बोलता तुम सही बोल रही हो, वेकेशन के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है और तुम यहाँ पे जाके खेल सकती हो, तुम्हें मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की बोलती है थैंक यू मास्टर, आप बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद हम देखते वो लड़की आगे जाके खेलने लगती है। वो बंदा सोचता है एंसेस्टर ने मुझसे कहा जियाओ यान के प्रोफाउंड फॉर्चून की वजह से मुझे पक्का से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं, पर यहाँ पे ये इमॉर्टल रियलम काफी खाली खाली लग रहा है कि सच में यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हो, या फिर शायद से यहाँ पे जियाओ यान ने कोई गलत जगह ढूंढ ली। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास में यहाँ पे 2 दिन बाकी है, 2 दिन तक वेट करके देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या होता है। अचानक से हम देखते हैं दूर एक काफी खतरनाक लाइट आ रही होती है। वो बंदा शौक होते हुए बोलता है 1 मिनट को, ये लाइट तो बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे ऐसी लाइट सिर्फ इमॉर्टल रियलम में आती है। मैंने आज पहली बार किसी ऐसा को फील किया है जो कि एंसेस्टर से भी बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ पे चल के देखते हैं कि उस जगह के अंदर ऐसा क्या चीज है। जैसे ही वो चेक करता है वो देखता है कि जैकी के हाथ में एक टी पॉट है और उसी के अंदर से यहाँ पे इतनी खतरनाक लाइट निकल रही है। शौक होते हुए वो बंदा बोलता है इतना खतरनाक हो रहा उस टी पॉट से निकल रहा है। आखिर फैंशन डीलर के बंदे के हाथ में इतना कमाल का ट्रेजर कैसे हो सकता है, कहीं मुझे यहाँ पे कोई रीजन तो नहीं हुआ, आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। अचानक से हम देखते हैं जैकी वहाँ पे उस बंदे की तरफ देखने लगता है, जिस वजह से वो बंदा काफी शौक हो गया होता है और उसने वहाँ पे डिवाइन वाटर मिरर को हाथों हाथ ही खत्म कर दिया होता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल, उस बंदे ने मुझे बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिया। फैंशन डीलर के बंदे के लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर शायद से वो बंदा फैंशन डीलर पे है ही नहीं, वो सिर्फ शो कर रहा हो। जैकी सोचता पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे देख रहा है, शायद से मैं गलत सोच रहा हूँ, मैंग फैंग का छोड़ कोई भी नहीं है। जैकी बोलता है मैंग फैंग ये लो, ये चाय उतनी बढ़िया तो नहीं है पर इसका फ्लेवर काफी यूनिक है, तुम्हें पक्का टेस्ट अच्छा लगेगा। मैंग फैंग सोचता सीनियर के हाथ का टी पॉट काफी प्रीसियस है, इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो बहुत ही पावरफुल था। मेरे हिसाब से ये ट्रेजर गॉड रियलम से आया है, चलो इसको पी के देखते हैं क्योंकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आने वाली। पर उस चाय को पीने के साथ ही मैंग फैंग काफी शॉक हो गया होता है। मैंग फैंग सोचता है 1 मिनट को मेरी स्पिरिचुअल रूट पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो गई, पहले के मुकाबले मेरी इमॉर्टलिटी का पाथ काफी स्मूथ हो चुका है। जैकी सोचता लगता है यहाँ पे ये चाय से काफी काम आई, ये तो बहुत ही बेकार बात है कि मेरे पास में कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वरना यहाँ पे ट्रेजर यूज करते हुए मैं बहुत ही पहले इनविंसिबल हो गया होता। मैंग फैंग खुश होते हुए बोलते बदल जाओ, आप बहुत ही अच्छे हो, मेरे पास में यहाँ पे रीपे करने का कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। जैकी बोलता ये सी छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी, तुम यहाँ पे इतना मत सोचो। मैंग फैंग बोलते बदल जाओ, आप बात तो सही कह रहे हो, आपके सामने तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही छोटी है। वैसे मेरे मास्टर को पता चला क्या कोई मोटर स्पीड वाइन चाहिए तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसका इंतजाम मास्टर कर देंगे। अचानक से हम देखते बाहर से कोई बोलता है मेरा नाम है ली मोजियान और ये मेरे डिसाइबल है जियाओ यान, हम दोनों यहाँ ग्रीट करते हैं मास्टर। तभी हम देखते जैकी गेट खोलते बाहर की तरफ निकलता है। जैकी सोचता है यहाँ पे हो क्या रहा है और ये दोनों कौन है। यहाँ पे मैंग यान को देख के पता चल रहा है ये इन लोगों को नहीं जानता, पर शायद से यहाँ पे ये लोग काफी खतरनाक है, इसी वजह से मैंग यान घबराया हुआ है। पर आखिर यहाँ पे ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। हम देखते हैं मैंग फैंग काफी शौक के साथ सोच रहा होता है इस बंदे का ऑरा इमॉर्टल एवरेज से ज्यादा पावरफुल है, ये बंदा पक्का से गॉड रियलम से होगा। सच में सीनियर बहुत ही कमाल के हैं, पावरफुल से पावरफुल बंदा भी सीनियर को नाम से नहीं बुलाता। जैकी बोलता है मुझे बात है आखिर आप दोनों मेरे पास में क्या करने के लिए आए हैं। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था मैंग फैंग इमॉर्टल एवरेज डिसाइपल है, फिर भी वो इतना घबराया हुआ है, इसका मतलब ये इमॉर्टल से ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे इनसे काफी पलट होना होगा, इनसे पंगा लेना काफी खतरनाक हो सकता है। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है ली मोजियान और मैं वो ग्रीट करता हूँ। जियाओ यान सोची होती है, वैसे ये जो सीनियर है जिसके पास मास्टर मुझे लेके आए हैं ये काफी अजीब नहीं है, चाहे मैं कुछ भी चेक क्यों ना करूँ, ये बंदा है तो फैंशन रियलम पे ही, पता नहीं मास्टर यहाँ पे इस बंदे को सीनियर क्यों कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं जियाओ यान काफी शौक हो गई होती है। जियाओ यान सोचते यहाँ पे टी पोर्ट के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है और यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना ये हमारे एंसेस्टर के वेपन से ज्यादा पावरफुल है। मैंने सुना यहाँ पे इस तरह के वेपन के अंदर खुद की प्राइड होती है, वो यहाँ पे राह चाहते किसी बंदे को अपना मास्टर नहीं मानते, तो अगर यहाँ पे स्टीव पोर्ट ने इस बंदे का मास्टर माना है तो पक्का से कोई ना कोई बात होगी। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ये बंदा कोई बहुत ही बड़ा पावर हाउस हो,
ली मोजियन बोलते हैं मैंने यहाँ पे ना चाहते हुए भी आपकी टी पॉट को फील कर लिया। इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी और मुझे पता था मैंने यहाँ पे ये काम बहुत ही गलत किया है। इसी वजह से मैं आपके पास में डायरेक्टली वही मांगने आ गया। जैकी सोचता है यहाँ पे इस टी पॉट की एनर्जी बहुत ही दूर तक जा रही है, आगे मुझे काफी केयरफुल रहना होगा। अगर यहाँ पे साइलो का ध्यान गया ना तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत फंस जाऊंगा। फ्यूचर के अंदर मैं यहाँ पे इस टी पॉट को बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। यहाँ पे इतने पावरफुल लोग सीने इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे इस टी पॉट की पावर को फील कर पा रहे हैं और उसके हिसाब से इन लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल एम्परर हूँ। लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पीछे कोई गॉड का बंदा नहीं आया। अगर यहाँ पे कोई गॉड का बंदा आ गया होता ना तो मैं बहुत ही बड़ी दिक्कत से फंस जाता। जैकी सोचता है मुझे यहाँ पे इस टी पॉट को पक्का छुपा लेना चाहिए, वरना जितने सामने रहेगा ना उतनी मेरी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। जैकी बोलते आखिर आप माफी क्यों मांग रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताइए, आखिर आप दोनों आए कहाँ से हो? ली मोजियन बोलते असलियत में हम लोग हेवन अर्थ रिलम से आए हैं। साथ ही में ली मोजियन सोच रहा था सिस्टर ने कहा था यहाँ पे एक से ज्यादा गॉड रिलम है, सीनियर पक्का से आए बहुत ही पावरफुल गॉड रिलम से होंगे। तो मैं यहाँ पे इनको बार बार पूछने का मौका ना दूं, डायरेक्टली बता देता हूँ। जैकी बोलता है अच्छा तो आप यहाँ पे हेवन अर्थ रिलम से है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है हेवन अर्थ रिलम आखिर है कहाँ पे, क्या यहाँ पे ये जगह इमॉर्टल वर्ल्ड में कहीं पे है? चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मुझे यहाँ पे जो भी कुछ बोलना है ना सबको फ्लो में बोल देता हूँ। जैकी बोलता है तुम्हारा हेवन अर्थ रिलम पक्का से वही छोटी जगह है ना? ये बात सुन के उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा होता है। वो लोग सोचते हैं क्या हेवन अर्थ और बहुत छोटी जगह, पर वो यहाँ पे गॉड रिलम है, आखिर वो छोटी जगह कैसे हो सकती है? जैकी सोचता है मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, चलो टॉपिक को चेंज करते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे ऑफेंड हो गए ना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोलता है यहाँ पे तुम लोग के साथ बिल्कुल भी कम नहीं है और खासकर ली मोजियन तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत कमाल का होने वाला है। ली मोजियन ग्रीट करते हुए बोलता है थैंक यू सीनियर, आपने बहुत ध्यान दिया। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर के अंदर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। वह सीनियर यहाँ पे कल्टिवेशन लेके मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी है, क्या आप यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हैं ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ? शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, पर मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक कभी कल्टीवेट नहीं किया। जैकी बोलता है ठीक है चलो यहाँ पे देखते हैं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे हर बार की तरह एक्टिंग करनी होगी। मैं यहाँ पे इसके सामने सारी बातें घुमा फिरा करता हूँ ताकि इसको पता न चले, तो मैं इसको ये बोल दूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आखिर मैं क्या करूँ? जैकी बोलता है तुम्हारी जो दिक्कत है ना ये बिल्कुल क्लोजिंग की तरह है, जैसी एक प्रॉब्लम खत्म होती है एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पे बार बार लगातार हर बार एक नई प्रॉब्लम आती रहती है और यहाँ पे एंड में कुछ ऐसा होगा जब सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ली मोजियन बोलता है सीनियर क्या से पूछ सकता हूँ आखिर यहाँ पे साइमेटोस वगैरह क्या तरीका है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे तरीका ढूंढने बहुत थक चुका हूँ और अब मुझे कल्टीवेशन के अंदर कोई भी उम्मीद नहीं बची। जैकी बोलता है ठीक है टेंशन मत लो, मैं तो बताता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आखिर तुम यहाँ पे कोई भी गांठ बिना खोले किसी से कैसे खोलोगे? ली मोजियन सोचता है यहाँ पे कोई गांठ की बात है तो वो यहाँ पे बिना हाथ लगाए कैसे खुलेगी? यहाँ पे सारे लोग फालतू की बात कर रहे हैं, पर तभी हम देखते हैं वो बंदा काफी शौक की तरफ बोलता है हम यहाँ पे नाइफ की हेल्प से दो रस्सी को बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सीनियर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया और वैसे भी यहाँ पे सीनियर के रिक्वेस्ट को मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। आज के बाद से सीनियर मेरे गॉड है। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, ये छोटी मोटी बात थी, हम यहाँ फ्रीली जी रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो गई है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। ली मोजियन सोचता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये यहाँ पे किस तरह की फॉर्मेशन है, इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये यहाँ प्रिजन ऑपरेटिंग एरिया का एब्सोल्यूट डीटी है, इसके खिलाफ हम लोग जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा हंसते हुए बोल रहा था ली मोजियन पास्ट के अंदर तुम यहाँ पे सेट में छुप गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, पर आज यहाँ पे तुम्हारी लाइफ का लास्ट डे होने वाला है। आज यहाँ पे मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ली मोजियन बोलता है ब्लड बुदा फॉर्म में अंदर आपको लेके कोई भी ग्रज नहीं है, ना ही मैंने कुछ बिगाड़ा है, तो आप यहाँ पे मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आपके पास कोई वजह नहीं, प्लीज़ आप मुझे शांति से रहने दो, यहाँ चले जाओ। ब्लड बुद्धा फॉर्म बोलता है मैं डीमन वर्ल्ड का मेंबर हूँ और तुम बोल रहे हमारे बीच में कुछ भी नहीं, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूँ? आखिर एक डीमन को मारने के लिए क्या वजह चाहिए होती है? इस वर्ल्ड में एक डीमन जो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्जी। अगर तुम यहाँ पर रेस्ट नहीं करोगे ना तो तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत मिलेगी, पर अगर तुम यहाँ बहाना बनाते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला। तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, अब देखो तुम क्या करोगे। साथ ही ब्लड बुद्धा फॉर्म सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे इस कमीने को मार देता हूँ और इसके पास की सर्कुलेशन ले लेता हूँ तो मेरी जो डिमोनिक आर्शन पहले के मुकाबले काफ़ी कमाल की हो जाएगी और मैं यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही पावरफुल हो जाऊँगा। ली मोजियन सोच रहा था आखिर मैंने यहाँ पे इतने खतरनाक इंसान को कैसे ऑफेंड कर दिया, ये मुझे यहाँ पे मारने के लिए पीछे क्यों पड़ा हुआ है।
अगर बात करें कल्टीवेशन के मामले में तो मैं इसको नहीं आ सकता। ये बंदा बहुत ही पावरफुल है और शायद से यहाँ पे मेरा मौका भी नहीं होगा कि मैं इससे बच के भाग सकूं। आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। मुझे यहाँ पे खुद के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मैंने अपनी लाइफ जी ली है। अगर मार भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे साथ में यहाँ पे जियाओयान भी है, ये कभी इसको नहीं छोड़ेगा। और मैं यहाँ पे जियाओयान को अपने सामने कुछ भी नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि मैं जियान को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक देना। थैंक यू।